आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतिका और ये है सार्थक। और आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज हम बनाने वाले हैं टिफिन रेसिपीज। स्कूल टिफिन रेसिपीज में ओह यस, दीज आर स्कूल टिफिन रेसिपीज और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये रेसिपीज़ हैं। टेस्टी तो है ही हैं और ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम आईडी 456 एंड द टिफिन ट्विस्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा। द टिफिन ट्विस्ट जो एक हमने इंस्टाग्राम पेज बनाया है वो स्पेशली फॉर टिफिन रेसिपीज़ है, उसे ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। उस पर हम ऑन एंड ऑफ कंटेंट डालते रहते हैं। इस बार बहुत सारा गैप हो गया बट अब पहुंच जाएगा बहुत सारा कंटेंट उस पर। बट वो बहुत ही मज़ेदार है। आप उसे खोलेंगे ना तो आपको एक मेन्यू जैसे दिख जाएगा। अच्छा ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। मतलब इट्स वेरी कन्वीनियंट। मतलब मेरा बहुत मन था कि मैं ऐसा कुछ करूँ, तो ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वो कैसा लगा। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और हमारी पहली रेसिपी होने वाली है क्रीमी पनीर सैंडविचेस। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दही वाले सैंडविचेस। ये बहुत अच्छे बनते हैं, इजी रेसिपी तो है, साथ में मैं आपको इसमें एक और इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 100 ग्राम क्रम्बल किया हुआ पनीर और इसमें हम मिला देंगे थोड़ा सा हंकर्ड, जिसे आप आराम से छन्नी पे रख के बना सकते हैं। मैं इसे नॉर्मली रात को ऐसे करके फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह हंकर्ड मस्त मिलता है। अब इसमें सब्जियां डाल देते हैं। तो यहाँ पे गई है प्याज, शिमला मिर्च और गाजर। यहाँ पे आप कैबेज भी ऐड कर सकते हैं। तो अब बारी है यहाँ पे सीजनिंग डालने की। तो सबसे पहले हम डाल देंगे काली मिर्च, साथ में डाल देंगे ज़रा सा नमक और अब फ्लेवर्स को एनहांस करने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच बूरा। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जी हाँ, अगर आप पहचान रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल दही के कबाब जैसा टेस्ट करने वाला है। इस मिक्सचर के एक्चुअली कबाब बनाए जा सकते हैं। तो ये तैयार होगी आज के सैंडविच की फिलिंग। वैसे इससे ना दही के शोले भी बनाए जा सकते हैं। और आज मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रिटानिया की नो पाम ऑयल ब्रेड। जिन लोगों को वाइट ब्रेड खाने का शौक है ना, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें कोई भी पाम ऑयल नहीं है, ब्रेड स्लाइस उतना ही सॉफ्ट है और मैंने इसे पहली बार देखा था तो मेरी ये जिम्मेदारी थी आपके साथ में शेयर करने की। अगेन ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, उसके साइड्स को निकाल देंगे और जेनरसली उस पर हम ये फिलिंग लगाएंगे। इन सैंडविचेस के साथ में हरी चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ दूसरे ब्रेड स्लाइस से और आप देख सकते हैं कि स्लाइसेस अच्छे खासे सॉफ्ट हैं। अब इसे गोल्डन कैसे सेकना है, इसके लिए यहाँ ध्यान से देखिए। तवे को अच्छा गर्म होने दीजिए और उस पर खूब अच्छे से घी लगा लीजिए। सैंडविच को रखेंगे, ऊपर से डाल देंगे देसी घी और जब आप फ्लिप करेंगे तो आपको मिलेगा एक इवनली सिका हुआ सैंडविच, वो भी लोहे के तवे पे। तो यहाँ पे हमारे सैंडविचेस बनके तैयार हैं। अब टिफ़िन के कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फिलिंग हम रात में बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसे रात में बना सकते हैं। अगर हो सके तो प्याज सुबह डाल लीजिएगा, अदरवाइज़ अगर आप डाल भी लेंगे कोई ऐसी खराबी नहीं है। हरी चटनी और बाइट के साथ में मैंने इसे सर्व किया है एंड इट्स डिलिशियस। इन सैंडविचेस को फ्रेश एंड टेस्टी बनाए रखने के लिए मैंने रैप कर रही हूँ ऑर्डिनरी रैप के पेपर फॉइल में। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली और आपकी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इसमें इनबिल्ट ब्लेड है, जिससे आपको अलग से कटर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। खाना रहता है एकदम फ्रेश एंड टेस्टी। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर द लिंक। सो गाइस, ये थे हमारे क्रीमी पनीर सैंडविचेस। और सार्थक ने स्कूल से आया था जब मैंने रेसिपी बना के रखी थी। ये टिफिन रेसिपी नहीं थी, ये टिफिन रेसिपी नॉर्मली है बट मैंने इसे बना के रखा था। और ये जो ब्रेड थी पाम ऑयल फ्री, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। दैट्स व्हाई आई शेयर दिस रेसिपी कि आप भी इस तरह के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि ब्राउन ब्रेड भी आती है, मगर यार सैंडविचेस ना ये वाले वाइट ब्रेड के मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब आई डोंट नो, दिस इज़ माई परसेप्शन। आप मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपको कौन से अच्छे लगते हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी पे। और ये भी मैंने उसी के साथ शूट की थी। और ये क्या है, वो ये पिज़्ज़ा टाको। पिज़्ज़ा टाकोस, नाम तो सार्थक नहीं दिया है, पिज़्ज़ा टाकोस। एंड दीज आर जस्ट अमेजिंग। एक तो बनाने में बहुत अच्छा है और इसका जो पूरा सॉस फिलिंग जो भी मैंने बनाया है बहुत ही यम्मी लगता है। मतलब डू गिव इट अ ट्राई, इसको एज इट इज़ ट्राई कीजिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा टाको। पिज़्ज़ा टाकोस रेसिपी मेरी थी मगर इसका नाम दिया है सार्थक ने और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आइए इसको हम फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं। अगेन आप ये फिलिंग रात में बना के रख सकते हैं। पैन में मैंने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है और इसे बहुत अच्छे से फैला दिया है। अब इस पर रख देंगे हम ये टमाटोज़ हाफ कटे हुए। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए थे और इन तीनों को रख दिया था। इससे तकरीबन 4 टाकोस बनते हैं। यहाँ पे टमाटर जब अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो हम इसके ऊपर से स्किन निकाल देंगे, ये बिल्कुल इस तरह से। और नीचे देखिए ये अच्छे से चार्ड हो गए, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब टमाटर को कर देंगे साइड में, इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन मिला देंगे। जैसे ही लहसुन हमारा पक जाएगा हम टमाटर को कर देंगे मैश इसी में। ये हमारी सॉस का बेस बन गया है।
इस रेसिपी में मैंने अलग से ना तो केचप ना पिज़्ज़ा पास्ता सॉस कुछ भी ऐड नहीं किया। इसे और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर दी है। ये जो 4 टमाटोज होते हैं ना, इनका अलग टेस्ट होता है, इसलिए इस वाले स्टेप को मिस मत कीजिएगा और अगर नहीं ही कर सकते हैं तो टमाटर को बॉईल ज़रूर कीजिएगा। अब इसे हम करते हैं सीज़न। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नमक डाला है, साथ में डाल दिया ऑरिगेनो सीजनिंग और चिली फ्लेक्स। बस यही मसाले हैं जो इसमें जाने हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर और डाल सकते हैं, बट मेरे यहाँ पे जो चिली फ्लेक्स है ना वो ऑलरेडी बहुत तीखे हैं, इस वजह से मैंने नहीं डाला है। अब फ्लेवर को एनहांस करने के लिए इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच विनेगर। फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को अच्छे से हम कर देते हैं मिक्स और अब डालेंगे इसमें बाकी की चीज़ें, जिसमें जा रहा है घर का बना हुआ छोटा छोटा कटा हुआ पनीर, साथ में उबले हुए कॉर्न्स। आप इसमें ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, अपनी पसंद की और भी सब्जियां आप इसमें ऐड कर सकते हैं। टाको की फिलिंग ऑलमोस्ट रेडी है, बट एक चीज़ है जो इसमें रह गई है और वो है चीज़। तो यहाँ पे मैं अमूल का डाइस चीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मोज़रेला और शेडार का मिक्स होता है और इसका चीज़ पुल बहुत ही अमेजिंग आता है। और जितने भी चीज़ होते हैं वो ऑलरेडी थोड़े से सॉल्टी होते हैं, इसलिए जब भी आप ऐसा कुछ बनाएं और उसमें नमक डालें तो ध्यान रखें कि आप इसमें चीज़ भी ऐड करने वाले हैं। फ्लेम को यहाँ पे हमें बंद कर देना है। जो भी सब्जियों की गर्मी है उसी से चीज़ पिघलेगा और इतना मज़ेदार चीज़ पुल आएगा। देखिए, वैसे तो ये टिफ़िन रेसिपी है, बट आप इस रेसिपी को ना एज इट इज़, मतलब इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन ना करें। सिर्फ अगर 1 चम्मच चीनी डालनी है तो डाल लीजिएगा, रेस्ट ऑल फाइन, क्योंकि हमने कॉर्न डाले हैं ना तो ऑलरेडी मीठा हो जाता है। बट इसे आप किसी दिन ब्रंच में, जैसे सैटरडे संडे में इसे बनाइएगा, मतलब किड्स विल गो क्रेजी। ज़्यादा बनाइएगा, मैंने तो बहुत कम बनाई है कि उसके बाद भी सार्थक कह रहा था मम्मा और है क्या। अब इसका जो शेल बनाना है वो हमारा सिंपल सा लच्छा पराठा है। यहाँ पे मैंने लोई को बेला, उस पर घी लगाया, थोड़ी सी परथन डाली और उसे फोल्ड कर लिया। अब फिर से घी लगाएंगे, थोड़ी सी परथन डालेंगे, उसे फिर से फोल्ड कर देंगे। बेसिकली हमें यहाँ पे लेयर देनी है और खस्ता वाला पराठा बनाना है। मतलब जो आपका पराठा है ना उसमें थोड़ा घी होना चाहिए, थोड़ा सा क्रंच आना चाहिए। आटे से ही बनाएंगे, ना तो हमें मक्के का आटा लगाना है इसमें, ना फिर मैदा वगैरह कुछ नहीं, सिंपल आटे से हमें बनाना है। बस ध्यान रहे इसको बहुत पतला मत बेलिएगा, इसको हल्का सा मोटा रहने देंगे, अच्छे से सेकेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा टारगेट है वो टिफ़िन रेसिपी है। जो चीज़ें खस्ता होती हैं वो क्रिस्पी रहती हैं, जैसे मठरी वगैरह हुई, आपने देखा ना ठंडा होने के बाद में कितने बढ़िया रहते हैं, चुई नहीं होते हैं। तो इस तरह से जब आप पराठा बनाएंगे तो ये चुई नहीं होगा। पराठे को हमेशा हाई फ्लेम पे सेकिए, जब टिफ़िन के लिए सेकिए, ताकि कुक हो और मॉइस्चर रिटेन रहे। जब हम स्लो कुकिंग करते हैं ना उस केस में क्या होता है कि हमें करारा चाहिए होता है और उसमें से मॉइस्चर जाता है। ऐसी चीज़ें टिफ़िन में जाने के बाद कड़ी हो जाती हैं। पराठे को मैंने एक तरफ से पूरा सेक लिया, उसी तरफ से फिलिंग लगाई है और थोड़ा सा चीज़ और डाला है। अब जहाँ से पूरा अच्छे से सिका हुआ है उसी को हमें कर देना है फोल्ड। अब दूसरी तरफ से हम घी डाल के अलट पलट के सेक लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से हमारा जो पराठा है वो एकदम बढ़िया से पका भी रहेगा और एक बार में आपका काम हो जाएगा। तो हमारा बढ़िया सा टाको रेडी है टिफ़िन में जाने के लिए। कैसी लगी रेसिपी नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इस कंपाइलेशन में ये मेरी फेवरेट रेसिपी है। सो गाइस, ये थे हमारे बहुत ही डिलीशियस पिज़्ज़ा टाकोस। आपको कैसे लगे प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। साथ तुम्हें कैसे लगे थे? बहुत बढ़िया। और मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे, और एक तो बनाने में बहुत आसान है। मैं तो किसी दिन ब्रंच में भी इसे बनाने वाली हूँ संडे को। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी पे, और इसमें बनाने वाली हूँ मूंग दाल ढोकला। वेरी डिलिशियस, हेल्दी एंड टेस्टी। तो आइए बनाते हैं मूंग दाल ढोकला। आज का टिफिन है हाई प्रोटीन, वो है मूंग दाल ढोकला। और ये ढोकला बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल ली है। मूंग की दाल को अच्छे से धो लेंगे। अब हमें इसमें डालना है आधा कटोरी पोहा, तो और आधा कटोरी ही हम इसमें डालेंगे सूजी। तो जितनी मूंग की दाल थी उससे आधा हमें पोहा और सूजी लेना है। 1 कटोरी हम इसमें मिला देंगे घर का बना हुआ दही, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस मिक्सचर को हमें कम से कम 2 घंटे के लिए रखना होता है, मगर सुबह ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो मैं जनरली ये मिक्सचर बना के फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। मेक श्योर कि आप इसे फ्रिज के अंदर रखें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी और मिला दिया था, क्योंकि पोहा, सूजी और दाल तीनों ही चीज़ें पानी सोख लेती हैं। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैंने इसको देखा तो ये पूरा का पूरा मिक्सचर एकदम थिक हो गया था। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड करते समय ही हम इसमें सारे फ्लेवर्स डाल देंगे। इसमें ग्राइंड करते समय भी आधा कप पानी जाएगा। इन टोटल 1.5 से 2.25 कप पानी इसमें चला जाता है।
पर इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है पानी और साथ ही डाल देंगे हम अदरक, हरी मिर्च भी डालेंगे एक थोड़े से तीखेपन के लिए, और नमक। जब आप बिल्कुल ढोकला बनाने वाले हो ना तभी नमक ऐड कीजिएगा। साथ ही इसमें हल्दी डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा ढोकला बैटर रेडी हो गया है, बट इसको हमने फर्मेंट किया नहीं है, इसीलिए फ्लफ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इनो डाला है। इनो डालने के बाद में ऊपर से ज़रा सा पानी ज़रूर डालिए। यहाँ पे 2 चम्मच घी भी ज़रूर डालिएगा। मेरा ये शॉर्ट रह गया इसलिए मैं आपको यहाँ अलग से बता रही हूँ, घी डालना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो बैटर हमारा बिल्कुल फ्लफ़ी रेडी है और अब हम ढोकला टिन को भी रेडी कर लेते हैं, आई मीन ढोकला ट्रे को भी रेडी कर लेते हैं। घी लगाने से ढोकला बहुत ही आसानी से निकल आता है। तो यहाँ पे हम सारे ढोकला बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। 1-2 बार पैट ज़रूर कर लीजिएगा, इससे एयर बबल्स हट जाते हैं और ढोकला हमारा एकदम इवन बनता है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने पानी ऑलरेडी गर्म कर रखा था, इसे हम ढक के 15 से 20 मिनट के लिए करेंगे स्टीम, जब तक कि नाइफ हमारा क्लीन नहीं आ जाता। आपको पता लग जाएगा जब ये अच्छे से पक जाएगा, काफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा जो है ढोकला पक गया है। और यहाँ पे हम इसके लिए एक सिंपल सा तड़का बना रहे हैं। राई करी पत्ता चटका लेंगे, साथ में डाल देंगे हरी मिर्च, ज़रा सी हींग ज़रूर डालेंगे। जब भी हम मूंग की दाल का कुछ बनाते हैं ना तो उसमें हमें हींग ज़रूर डालनी चाहिए। ऊपर से हरी धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के सर्व करेंगे। इस ढोकले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थोड़ी देर ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप कट कीजिएगा। इसको सुबह बनाने में आपको 30 मिनट्स ही लगने वाले हैं, क्योंकि आप सिर्फ ग्राइंड करेंगे और एक तरफ स्टीम होने के लिए इसे रख देंगे। स्टीम भी आपको 20 मिनट्स के लिए करना है। 10 मिनट का रेस्ट टाइम इसे ज़रूर दें। छोटे बच्चों को खास करके बहुत अच्छा लगता है। इसको केचप या फिर आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। साथ ही मैं पैक कर रही हूँ थोड़ा सा ट्रेल मिक्स और काजू कतली, क्योंकि दिवाली के बाद के टिफ़िन है तो काजू कतली तो बनती है। वैसे आजकल शादियाँ चल गई हैं, ये वाली काजू कतली शादी के बॉक्स में आई थी। पोल्यूशन की वजह से गुड़। और ये था हमारा आज का टिफ़िन। आपको कैसा लगा बताइएगा। हाय, तो ये है मूंग दाल का ढोकला। मैं हमेशा सिर्फ मूंग दाल से बनाती थी, इस बार मैंने सूजी और पोहे के साथ ट्राई किया है एंड इट्स रियली गुड। मतलब अभी तक मैं ट्राई कर चुकी हूँ। मोरओवर एक चीज़ और, इसमें ना आप ऑयल ज़रूर मिलाइएगा। मैं उस स्टेप को मतलब एक तरह से शूट नहीं हो पाया, बट ज़रूर मिलाइएगा। इट्स वेरी नाइस एंड इट्स वेरी सॉफ्ट। मूंग दाल का जब हम इडली या चीला कुछ भी बनाते हैं ना, कई बार वो बहुत ड्राई लगता है एंड दिस ऑप्शन इज रियली गुड। इसमें जो सूजी और पोहे को मिलाने वाला ऑप्शन है ना, इट्स रियली गुड। डू गिव इट अ ट्राई, इट्स नाइस। सो गाइस, ये था हमारा मूंग दाल ढोकला है। बहुत ही स्पॉन्जी एंड टेस्टी बनता है, चटनी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप डाइटिंग वगैरह पे है ना तो आप इसे डिनर में भी ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी पे, और इसमें मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही मज़ेदार बिरयानी। ये इंस्टेंट बिरयानी है, फटाफट बन जाती है। और जब मैं इसे शूट कर रही थी तो मेरे पास में एग्जैक्टली 40 मिनट्स थे पूरा शूट कंप्लीट करने के लिए, और मैंने इसको 40 मिनट्स में ही बनाया है। बस इसमें से चावल और न्यूट्रीनेट उबालने वाला जो काम था वो मैंने पहले करके रखा हुआ था। सो ये आप बहुत ही ईजिली सुबह बना सकते हैं, और ये स्कूल टिफ़िन और ऑफिस टिफ़िन दोनों का काम कर देता है। तो आइए बनाते हैं डिलिशियस वेज बिरयानी इंस्टेंट वाली। थर्सडे के टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ इंस्टेंट पुलाव, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसमें जो नगेट्स है ना, खास करके बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी है। चावल को मैंने भिगो के रखा है तकरीबन आधे घंटे के लिए। लच्छे वाला प्याज काटा, खड़े मसाले निकाल लिए। न्यूट्री नगेट को भी मैंने उबाल के रखा हुआ था, और थोड़ी सी वेजीज मैंने चॉप की है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली सार्थक के लिए बन रहा है तो वेजीज काफ़ी कम है। सिर्फ शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स और आलू। अब एक प्रेशर कुकर को हम गरम करेंगे। उसमें 2 से 3 चम्मच डालेंगे देसी घी। इसमें मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो पूरी बिरयानी को आप देसी घी में बना सकते हैं। जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो जाएगा हम उसमें डाल देंगे खड़े मसाले, ताकि इन मसालों का फ्लेवर घी में बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। ज़ीरा जैसे ही चटिएगा हमें पता चल जाएगा कि मसाले अच्छे से भुन गए हैं। हम इसमें डाल देंगे लच्छे वाला प्याज। अब प्याज को भुनने में लगेंगे 5-7 मिनट। मैंने तो तेज़ करके भून लिया था, और अगर आप कुछ और कर रहे हैं ना, जैसे नॉर्मली मैं भी चॉपिंग इसके साथ में करती हूँ, तो यहाँ पे प्याज को धीमी आंच पे रखिएगा। जैसे ही प्याज भुन जाएगा हम अदरक और लहसुन डाल देंगे खूब सारा कूट के। इसी समय सारे घर की नींद खुल जाएगी इतनी बढ़िया वाली बिरयानी की खुशबू से। प्याज, अदरक, लहसुन जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब बारी है इसमें सब्जियां डाल देने की। तो ये गई हमारी बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च और आलू। सब्जियों की भुनाई जारी है। इतने में ही हम डाल देंगे ये
न्यूट्री नगेट्स। इन्हें अच्छे से छान लिया था मैंने, धो लिया था। इन्हें बॉईल करके यूज़ कीजिए। देखिए कितने मोटे मोटे फूल गए हैं एकदम। अब इनको भी हम भुनने के लिए रख देते हैं एक तरफ। और मतलब खुशबू नेक्स्ट लेवल, जब आप बनाएंगे पक्का आपको भूख लगने लगेगी। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने घी लिया है और इसमें मैंने डाला है बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मुझे एवरेस्ट का पसंद है। अगेन नो पेड प्रमोशन, जस्ट बता रही हूँ कि बिरयानी मसाला मैं नॉर्मली इसका यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें कोई भी खड़े मसाले ऐसे नहीं होते कि तेज़पत्ता वगैरह बीच में आ रहा है। कोर्सली ग्राउंड रहता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये जो बिरयानी मसाले का हमने पेस्ट बनाया दही के साथ में, इसको हम डाल देंगे अपनी भुनती हुई सब्जियों के साथ में। बस इसे ज़्यादा नहीं पकाना, 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे पकाइए। जितने आप चावल छानेंगे समझिए उतना ही समय हमें इसे पकाने में देना है। अगर आपके पास में धनिया पुदीना के पत्ते हों तो यहाँ पे ज़रूर डालिए। कुछ चीज़ें मैंने इस बिरयानी में मिस की, वो है धनिया पुदीना का पत्ता और केवड़ा। पर अब ये सुबह सुबह की बिरयानी है तो इतनी रियायत तो बनती है। अब हम इसमें डाल देते हैं चावल। ये भीगे हुए चावल हैं। चावल को भिगोने से पहले अच्छे से धो लीजिए, फिर चावल डालिए। जिस कटोरी से चावल नापे हों उसी कटोरी से यहाँ पे 1.5 कटोरी पानी जाएगा। साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च और नमक डाल देंगे। नमक बिल्कुल अच्छे से डालिए, इसे मिक्स कीजिए। पुलाव या बिरयानी में अगर नमक ठीक नहीं पड़ा है तो मतलब मज़ा नहीं आती है। इसके लिए क्या कीजिए, अब हल्का सा थोड़ा सा पानी लेके हथेली पे इसे टेस्ट कर लीजिए। नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए क्योंकि सब्जियां, आलू, न्यूट्री नगेट सबका नमक का सोर्स जो है वो यही वाला नमक है। सिर्फ 2 सीटी के लिए हमें इसे पकाना है और अपने आप इसकी जो गैस है उसे निकलने देना है। जितने कुकर खुल रहा था मैंने बाकी सारी तैयारी कर ली। अब एकदम गर्मा गर्म हमारी बिरयानी तैयार है कुकर में जाने के लिए। इसकी जो खुशबू है ना, जिसे भूख नहीं लगी होगी उसे भी भूख लगवा देगी। सो गाइस, ये थी हमारी वेज बिरयानी की रेसिपी एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और ये रेसिपी जो है सब कुछ सो गाइस, ये थी हमारी वेज बिरयानी की रेसिपी एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। साथ ही हमें ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो भी आपके थॉट्स हो हमारे साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अब आज की लास्ट रेसिपी जिसमें बनाने वाली हूँ अप्पे। ये अप्पे की ऑथेंटिक रेसिपी है, ऐसा मैंने सर्च किया। हम तो सूजी से अप्पे बनाते थे, मगर जो अप्पे असली में बनते हैं, ये मैंने एक बारी पौंडीचेरी में खाए थे। ये इडली डोसा बैटर के होते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। और आप समझिए अगर इडली डोसा बैटर से आप बना रहे हैं तो बैटर आपका पहले रखा हुआ है और बस आपको सब्जियां सॉटे करके इसमें डालनी है। एंड बहुत ही क्विक एंड टेस्टी रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है और बच्चों को अगर आप जंक फूड नहीं खिलाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आइए बनाते हैं अप्पे। अप्पे या पनियारम, और ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आते हैं। बट आज मैं आपके साथ में इसकी ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज, गाजर, थोड़ी सी हरी मिर्च और करी पत्ता ले लिया है। अब एक बघारा पैन लेंगे और उसमें हल्का सा घी गरम करेंगे। इसमें ज़रा सी राई चटका देते हैं। जैसे ही राई चटक जाएगी हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। ये सब कुछ किसी भी लो फ्लेम वाले बर्नर पे कीजिएगा, कई बार ये आग पकड़ लेता है, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज, गाजर और हरी मिर्च भी डाल दिया है और इसको हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे। इस चीज़ से टेस्ट थोड़ा एनहांस हो जाता है। बट जब कभी मेरे पास में टाइम नहीं होता तो मैं डायरेक्टली बैटर में ये सब चीज़ें डाल देती हूँ। तो अब ये जो हमारी पकी हुई सब्जियाँ हैं इन्हें हम मिलाएंगे इडली डोसा वाले बैटर में। वैसे आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहा है बाज़ार के इडली डोसा के बैटर में? वेल, मुझे तो घर वाला ही ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि थोड़ा सा एफर्ट लगता तो है, मगर फिर भी। तो ये हमारा डोसा बैटर है, इसमें हमने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। हरी मिर्च हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ऐड नहीं की है। तो ये हमारा अप्पे का बैटर रेडी हो गया। रिसेंटली मैंने अपना अप्पे पैन चेंज किया है और इस बार मैंने ये हॉकिंस वाला लिया है। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड गाइस, दिस इज़ रियली गुड। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, दिस इज़ जस्ट कि जो अभी तक मैं यूज़ कर रही थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ही मुझे मिला है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने सारी कैविटीज़ में पहले घी डाला, उन्हें चिकना किया, उसके बाद में अप्पे का बैटर डाला और ढक के पका लिया। अब इन्हें हम फ्लिप करेंगे। ये याद रखिएगा, फ्लिप करने के बाद में इन्हें ढकना नहीं होता, तभी अप्पे बिल्कुल क्रिस्पी बनते हैं। अब इन्हें अलटते पलटते घुमाते हुए हम बिल्कुल लाल लाल होने तक पका लेंगे। एकदम क्रिस्पी है, उसके साथ में नारियल की चटनी, वाह क्या लगती है। अब झटपट से इन्हें टिफ़िन में पैक कर देते हैं। तो अप्पे के साथ में मैंने रखी है यहाँ पे नारियल की चटनी, साथ में बेसन का लड्डू और नाशपाती की छोटी बहन नाक, और साथ में पोल्यूशन के लिए गुड़ भी रखा है। तो ये हमारा आज का टिफ़िन है। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। So guys,
guys. ये थी हमारी आज की रेसिपीज एंड आई होप आपको पसंद आई होंगी। कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का, आपके सजेशंस का हमें हमेशा इंतजार रहता है। और हम कोशिश करते हैं कि जो भी आप सजेस्ट करें, जो भी आप कमेंट करें, जो भी आप पूछे, वो हम आपको एड्रेस कर पाएँ। बहुत कोशिश करती हूँ मैं, काफ़ी सारे तो मैं कमेंट्स को एड्रेस भी करती हूँ, बट अगर कुछ रह जाते हैं तो प्लीज़ उसे फिर से कमेंट किया कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कभी रिस्पांस दे देते हैं ना, जैसे हार्ट दे दिया, उसके बाद में वो हमारी लिस्ट में ही नहीं आता जिसमें कि हम उसे आंसर कर पाएँ। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी हम बहुत सारे और एपिसोड लेके आएंगे, एयर फ्रायर के भी लेके आएंगे, डिनर रेसिपीज़ भी लेके आएंगे और टिफिन रेसिपीज़ भी लेके आएंगे, तो ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।